हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है और किसी भी स्टॉक का शेयर कैसे मूव करता है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट को दुनिया का सबसे अच्छा और ट्रांसपेरेंसी मार्केट माना जाता है, जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस इमीडिएटली देख सकते हो। एवरी सेकंड प्राइस क्या चेंज हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें कि स्टॉक की प्राइस कैसे मूव करती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कुछ भी सामान खरीदना चाहते हो तो आप कहाँ पे जाओगे? सुपरमार्केट जाओगे, क्योंकि वहां पे सारे कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वह सुबह जो प्राइस को मिलेगा वही प्राइस आपको शाम को मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को या शेयर को बाई और सेल करते हो तो उसका जो प्राइस है इमीडिएटली चेंज होता है। यानी कि हर एक सेकेंड पे, हर मोमेंट पे उसका प्राइस आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब प्राइस जब चेंज होता है तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपकी जो डिमांड है उस स्टॉक की वो बढ़ती है, और जब प्राइस नीचे आता है तो उस स्टॉक की डिमांड घटती है। स्टॉक की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसकी वजह से प्राइस की फ्लैक्चुएशन होती है। स्टॉक की अगर डिमांड कम हो रही है, यानी कि उस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है और उस स्टॉक को लोग ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं, सेल करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उस स्टॉक की जो प्राइस है वो डाउन हो गई। स्टॉक की प्राइस और जो सप्लाई और डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। जैसे कि मान जाओ कि आपके पास कोई कंपनी है जिसका स्टॉक आप बाई करना चाहते हो। अगर उस कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, जिसके कारण उस कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी के जो भी रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाते हैं तो उसका जो डिमांड है वो कम होगा, यानी कि सप्लाई बढ़ेगा और उसका प्राइस घटेगा। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसकी वजह से उस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस होगा वो बढ़ेगा, और जो उसमें लोग हो गए वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए उसको बाई करने के लिए। अगर बात करें कि इस पे कंपनी के ग्रोथ का क्या फर्क पड़ता है, तो जैसे जैसे किसी भी स्टॉक का डिमांड बढ़ता है, जैसे जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, उसी तरह से उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है कि फ्यूचर में वो कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, या उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर डिमांड बढ़ता है तो उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा रहेगा। माना जाता है कि उस कंपनी का फ्यूचर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उस कंपनी में ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन अगर वही सप्लाई बढ़ती है, यानी कि डिमांड कम होता है, सप्लाई बढ़ती है, यानी कि सेलर ज्यादा हावी हो रहे हैं और उस कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो कंपनी डाउन जाए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।